मैं हूँ श्रेयांशी सिंघानिया और आप देख रहे हैं टॉन हिंदुस्तान टीवी। अभी हमारे सामने हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जिसको दुनिया विश्व भर में जानती है। निर्भया केस भी एक ऐसा मामला अटका हुआ था जो कई वर्षों से अटका हुआ था, लेकिन जब इनकी जानकारी में आया तो निर्भया केस भी एक तो मतलब कि कहते हैं कि एक तरह से ख़त्म हो गया जो अटका हुआ था। आज हम बात करेंगे AP सिंह से, जो एडवोकेट हैं, सर्वोच्च उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, केजरीवाल का मामला तो सभी ने देखा, क्या आतिशी उसी राह पे चलेंगी या फिर वो अपने तरीके से कार्य करेंगे, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप देख रहे हैं कि दिल्ली का हालात क्या है, आतिशी का कार्यकाल कैसा रहा इतने दिनों में और आगे कैसे रहने वाला है, क्या वो भी केजरीवाल के मार्ग पर चलेंगी? देखिए, चलना तो नहीं केजरीवाल जी के मार्ग पे ही चलेगा, रास्ते पे चलना पड़ेगा, उनके आदेशों का भी पालन करना पड़ेगा। समय कम है, वो हो सकता अपनी बहुत अच्छी दक्षता योग्यता अपनी कार्यशैली को दिखा सकती थी, लेकिन समय बहुत कम है। थोड़े दिन में आचार संहिता लगेगी, चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करें, अपने कैंडिडेट को सेटिस्फाई करें, अपने होने वाले विधायकों को और पीछे के विधायकों को सेटिस्फाई करें। तो थोड़ा सा कार्यकाल का है, समय है ऐसा। एक्चुअली उसी समय केजरीवाल जी अगर इस्तीफा दे देते शुरू में तो इतने दिन विकास भी नहीं रुकता दिल्ली का, अड़चने भी नहीं पड़ती, इतने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते और लगभग 1.5 साल का समय आतिशी जी को अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली को प्रदर्शन करने का मौका मिलता और दिल्ली का भला होता। निश्चित तौर पर देखिए, वो महिला है और इस दिल्ली में कभी सुषमा स्वराज जी भी मुख्यमंत्री रहीं, इस दिल्ली में मदन लाल खुराना जी रहे, शीला दीक्षित जी रही महिला मुख्यमंत्री की बात करें, तीसरी बार 3 टर्म्स उन्होंने, तीसरी महिला है मुख्यमंत्री। और शीला दीक्षित ने तो कार्यों की, विकास की, तरक्की की, उन्नति की झड़ी लगा दी थी। एक समय था कॉमनवेल्थ गेम CW, आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी शीला दीक्षित जी ने जो कार्य करके दिल्ली में दिया, आज भी उनका लेआउट प्लान पूरा नहीं हो पाया, आज भी उसी पर काम हो रहा है और उसी पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आशा करते हैं जितने दिन भी रहें, जितना भी रहें, वो अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करें। आतिशी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते और कार्य करें। केजरीवाल जी को भी अच्छा सहयोग करना चाहिए, उसमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि कहीं आतिशी जी का नाम ना हो जाए, कहीं आतिशी ज़्यादा छा ना जाए। आतिशी जी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए। आतिशी जी को अपनी पार्टी का एक अच्छा नेता, पहले भी मंत्री थी, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री थी, तो शिक्षा का भी उनके पास कार्यभार था, तो उन्होंने स्कूलों में जाके प्रयास किया ऐसा। लेकिन फिर भी जो बदनुमा धब्बा लगा है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर शराब का, एक के साथ एक फ्री, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं कि एक के साथ एक शराब फ्री मिले, एक के साथ एक दूध की थैली मिले, एक के साथ एक बर्फी मिले, डिब्बा मिले, मिठाई का पैंट मिले, जीन्स मिले, जूते मिले, चप्पल मिले, लिपस्टिक मिले। ये तो हो सकता है एक के साथ एक फ्री, लेकिन एक के साथ एक शराब फ्री होना, ये अपने में एक बड़ी बहुत सारा नुकसान हुआ, जिस तरह से लोगों की मृत्यु भी हुई इस शराब से। तो आप जैसे कि आज के कलयुग के टाइम में जो अदालत है, पूरा न्याय के देवता कहा जाता है, तो उसी न्याय के देवता में आप भी शामिल हैं। क्या केजरीवाल पे जो आरोप लगे थे उसमें कितनी सच्चाई है और दिल्ली सरकार अभी जो कार्य कर रही है आतिशी और केजरीवाल में कैसा चल रहा है? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई हैं। आपके पिता देश के नामचीन पत्रकारों में शामिल हैं और उन्होंने सदैव इस देश को सच्चाई, सत्यता, निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ पत्रकारिता को बहुत ऊंचाई पर राम प्रसाद जी लेके गए और ये बात सच्चाई है। और आप भी उस परिवार से हैं, एक बेटी के नाते, और आप भी बेटी हैं, आतिशी जी भी बेटी हैं। सब कुछ ओवरऑल जब हम देखें तो ये बात तो हमें देखनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी का जो मूवमेंट पहले था, हम भी उनके साथी थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में हम साथी थे और उस साथ को बहुत हमने निभाया भी, लेकिन उनकी फिर राजनीतिक क्षमताएं अलग बढ़ती चली गई, चाहत बढ़ती चली गई। अन्ना जी छूटे और बहुत लोग हमारे साथी बहुत छूटे, कुमार विश्वास जी छूटे, बहुत छूटते चले गए। आशुतोष जी, पहले सब इकट्ठे होकर काम किया, लेकिन समय बदल जाता है
तो अब दिल्ली की जनता किस तरह से उन्हें देखती है, क्या क्या करती है। अवसर तो दिया 3 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन ये घोटाला बहुत ज़्यादा गहन हो गया और इसका परिणाम हम जानना चाहते थे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बड़ा अच्छा प्रभाव हो सकता है, बड़ा अच्छा कार्य हो रहा था, सांसद दिए हरियाणा, सब ये सब चल रहा था सही अच्छा, लेकिन वहाँ भी वो सफल नहीं हो पाए और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो अब ये जो यहाँ चुनाव है, इसमें कांग्रेस भी मजबूत एक पार्टी के रूप में उभरेगी और शीला दीक्षित के कार्यों को वो दिखाएंगे, बताएंगे। इन्होंने कहा था शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का कॉमनवेल्थ गेम, उन पर कोई सिद्ध नहीं हुआ, वो कभी नहीं जेल गई, वो महामहिम गवर्नर बन के रिटायर होके अपने जीवन में स्वर्गवास से धार गई। ये सब लोग जेल जाना पड़ा इन्हें। तो ये चीज़ें रहीं कि किस तरह से कैसे क्या करें क्या नहीं करें। अब इन्हें विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। जनता देखिए दिल्ली में समस्याओं का आडंबर रहा। आपने राजेंद्र नगर की घटना देखी, हमारे प्रवासी छात्र, हमने याचिका लगाई माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में, तो उस पर राष्ट्रीय प्रवासी मंच के द्वारा भी याचिका लगी और उसमें सुनवाई हमने की। तो उसमें प्रवासियों के साथ दिल्ली में आज भी सौतेला व्यवहार होता है। जो वोटर है यहाँ का वो तो ठीक है, लेकिन जो छात्र आए हैं, पढ़ने आए हैं, जो IAS IPS बन के पूरी दुनिया में जाएंगे, देश में जाएंगे, उनका क्या, उनका भविष्य। मुखर्जी नगर की घटना हुई, ऐसी घटनाएं हुई। और सफाई स्वच्छता को लेके कभी भी आडंबर लग जाता है, कभी भी वाटर लॉगिंग हो जाती है, कभी भी पानी इतना भर जाता है, कभी भी खाद्य समस्या हो जाती है। इस तरह से समस्याएं तो रही हैं, बसेस की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, इस तरह से पॉल्यूशन की समस्या से दिल्ली आज भी एकदम घोटू वातावरण हो रहा है। और ये उठा के जिम्मेदारी दे देंगे पटाखों को। अभी पटाखे कोई नहीं फूट रहे, कोई पटाखों का नहीं। बड़ा सवाल है कि 2 जब से केजरीवाल जी आए हैं, पटाखों पे बैन क्यों लगा देते हैं दिल्ली में? मतलब पूरी दुनिया सब जगह 31 दिसंबर को पूरी दुनिया में पटाखे चलाए जाते हैं, 26 जनवरी को। अभी हरियाणा में चुनाव में जीत हार हुई तो सबने खूब पटाखे चलाए, लोकसभा चुनाव में खूब पटाखे चलते हैं, शादी ब्याह में खूब पटाखे चलते हैं। लेकिन पता नहीं केजरीवाल जी को भी कुछ सनातन से है या क्या है, पता नहीं। जाते तो हनुमान मंदिर हैं कनॉट प्लेस, पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें पटाखों में क्या दिख जाता है। पटाखे पॉल्यूशन को दूर करते हैं सच्चाई में। ये जो अब बारिश के बाद जो डेंगू, कीड़े मकोड़े और मच्छर होते हैं, इनको पटाखे ही दूर करते हैं। दिया जलाया जाता है, घी का, सफाई की जाती है, जिससे जब नए वर्ष में प्रवेश हो सकें और इन बीमारियों से सारे मुक्त हो सकें और इनमें हमें राहत मिले। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुनवाई करता है। मुकेश जैन जी जो धर्मरक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत संघर्ष करते हैं कि किसी तरह से पटाखे हमारे देश की सभ्यता का हिस्सा है, सनातन का हिस्सा है। अगर आज बच्चे फुलझड़ी और पटाखे से दूर हटते चले जाएंगे, हम उन्हें बम में कैसे ठोक पाएंगे, बम से कैसे फेस कर पाएंगे, तो गोला बारूद से कैसे फेस कर पाएंगे, वो तो उससे डर जाएंगे। तो हमें पटाखा, हमें संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होता है। और यही पटाखा जब क्रिसमस डे पे चलता है, तब लोगों को इसमें पॉल्यूशन नहीं दिखता, तब इसमें प्रदूषण नहीं दिखता है। तो क्रिसमस डे वाला पटाखा केजरीवाल को नहीं दिखता है, दिवाली वाला पटाखा उन्हें दिखता है। जब उनकी सरकार बनती तब पटाखों की लड़ियां जलाई जाती हैं उनकी पार्टी के कार्यालय के सामने, तब पटाखे नहीं दिखते हैं। जब संजय सिंह की बेल होती तब पटाखे चलाए जाते हैं, तब अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता। ऐसा नहीं कि संजय सिंह की बेल हुई तो हमें अच्छा लगा, हमने पटाखे चला लिए। केजरीवाल जी की बेल हुई, हमने भी पटाखे चला, लेकिन तो वो पटाखे में फर्क क्यों हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2-3 महीने अंदर, उसमें भाजपा, केजरीवाल और आम पार्टी, अभी तो आम पार्टी 3 बार से सरकार में रही है, किसकी मजबूती अभी आपको ज़्यादा दिख रही है? देखिए, अभी मजबूती कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छी तरह से लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का इनकी जो इंटर इनकम्बेंसी है 3 साल की, और भ्रष्टाचार का दाग है और कुछ नाकाम होने का आरोप है। देखिए, स्कूलों की व्यवस्था में बदलाव आया, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों की व्यवस्था के लिए काम किया, इसमें कोई शक नहीं। आतिशी जी ने भी उस शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। अस्पतालों की स्थिति में, और जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक निश्चित तौर से बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था।
और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए इन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आई एग्री, मैं उस पर सहमत हूँ। लेकिन फिर भी जो भ्रष्टाचार का, जिसके खिलाफ लड़के आए हैं, जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़के आए, कोयला ले जाते थे हम लोग, जंतर मंतर पर कोयला लेके बैठते थे, उसी में फंस गए। ये थोड़ी दुखद है। ये तो सर हम ये जानेंगे कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में रह चुके हैं। 72 बार उन्होंने छोटी से बड़ी से लेकर चुनाव हार चुके हैं, 72 बार से 28 बार, और अगर हार जाएंगे सेंचुरी पार हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हारने का और जीतने का तो चलता ही रहता है, लेकिन सिर्फ हारना ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, राहुल गांधी जी को इस चुनावी राजनीति से हट के, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी राहुल गांधी देखते होंगे, कहीं रास्ते में जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे, तो उन्हें मैं राय देना चाहता हूँ, पहले वो शादी का काम करें। सर युवा नहीं है, लेकिन युवा बना देंगे हम, बाल बाल काले करा के, डाई वाई करा के, दाढ़ी वाड़ी क्लीन शेप करवा के, बालों में डाई लगवा के बना देंगे। देखो, रंग रूप अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं दिखाया जाता है शादीशुदा है वो, लेकिन उनके बच्चे आने तो शादीशुदा है तो बच्चे भी आने चाहिए। दावत देखो, इससे पता क्या होता, उनकी कनेक्टिविटी इस देश के लोगों में नहीं जुड़ पा रही है। बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो लोग सोचते ही हमारे नए आएंगे, ऐसे आएंगे। तो उन्हें पहली बात, अगर शादी कर ली है तो उन्हें शो ऑफ कर देना चाहिए। नहीं करी तो सबसे जल्दी समय निकल जाता है। फिर सीनियर सिटीजन करने वालों में बड़ी चर्चा हो जाएगी। शादी कर होती सीनियर सिटीजन वालों की, लेकिन वो सेकेंड मैरिज होती, जैसे आदरणीय दिग्विजय सिंह हुए और अनूप जलोटा जी हुए और कई लोग हैं, तो वो कई शादियां कर लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं, बड़ी सफल कर लेते हैं, सेकंड थर्ड मैरिज भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर फर्स्ट मैरिज है तो उन्हें अच्छी तरह पहले शादी करनी चाहिए, तब उन्हें और राजनीति का अच्छा है। ये जलेबी वाली बात जैसे हुई, या सोना आलू, ये सब चीज़ें महिला आएगी जो न पत्नी किचन में खड़ा करके सिखा देगी। आजकल की तो महिलाएं किचन में ही बनवाती हैं खाना, पतियों से सब काम साथ में कराती हैं, मिलके कराती हैं। तो जब वो चूड़ियाँ खनका के आएगी ना सुबह सुबह, अभी क्या वेटर वो चाय दे देते, नौकर चाय दे देते, ये चाय सर चाय लो, सर चाय, उसमें नहीं मजा आता। जब वो चूड़ियाँ खनका के, पाजेब की झनकार के साथ, पानी से नहाई हुई, महिलाएं तो नहा के किचन में जाती हैं हमारी सभ्यता में, तो पानी की थोड़ी सी छींटा देगी सोते हुए राहुल के चेहरे पर, तो हल्की हल्की ठंडी बूंदें आएंगी और वो चाय ला के अपने हाथ से देगी, टच होंगे, स्पर्श होंगे, समीपता होगी, आनंद आएगा। तो उस सुबह का एक अलग अनुभव होगा। फिर जो सुबह का आनंद आएगा तब वो उठते मोदी जी की बुराई करना बंद कर चुके होंगे, और जब मोदी जी की बुराई करना बंद कर चुके होंगे, मुद्दों के आधार पर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उनकी वोट बैंक बढ़ जाएगी, उनकी वोट बैंक बढ़ जाएगी, विदेशों में भी जाएंगी। अब भारत में तो राहुल गांधी को थोड़ा सही बोलते हैं, अमेरिका में जाके क्या क्या बोल देते हैं, सिख समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कहीं आरक्षण पे बोल देते हैं, कहीं किसी विषय बोल देते हैं। अब साथ जाएगी, साथ हीरो हीरोइन देखो जाते हैं साथ, खूब बढ़िया फोटो डालते हैं, कुछ गलत बोल पाते, नहीं गलत बोलते, वो रोक लेती है, बात दबा लेती है, नहीं बोलो, वो नहीं बोलो। और बेचारा अकेले बैठे होते हैं, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल जाते हैं। पत्नी पति के जीवन में बहार लाती है, एक बहुत अच्छा सुंदर जिंदगी लाती है, खिलाती है, पिलाती है। जब बेटी जाती है ससुराल तो उससे कहा जाता है परिवार वालों के दिल में उतरना है तो उसका रास्ता पेट से जाता है, अच्छा खिलाएगी पिलाएगी। जब शादी होके जाती है उसका सबसे पहले उससे भोजन बनवाया जाता है। क्यों भोजन बनवाया? नोट तो नहीं गिनवाए जाते हैं, चाहे ज्वेलर्स हो, चाहे पीपी ज्वेलर्स हो, कोई ऐसा तो नहीं सोने की दुकान में बैठा देता, भोजन बनाती। इसका मतलब चाहे वो खीर ना बना पाती हो, लेकिन फिर भी उसको बना बनू के खिलाई, और खाने वाले कहते बहुत अच्छी बनाई, तारीफ ही करते रहते हैं। इससे मतलब उसका महत्व बढ़ाना होता है उस बहन बेटी का, जो दूसरे के अपने मायके से छोड़ के आई है ससुराल। एक लास्ट सवाल था हमारा कि जो अभी आपने निर्भया केस लड़ा, कोर्ट में तो बहुत सारे केसेस आते होंगे ऐसे छोटे मोटे कि रेप हुआ, बलात्कार हुआ, मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस भारत में हर घर में, हर तीसरे चौथे घर में, हर मोहल्ले में ये रेप का मामला रुक नहीं रहा है। इसको किस तरह से रोका जाए, कैसे सोशल वर्क इसको खत्म किया जाए? रेप को सरकार नहीं रोक पाएगी, इसको संस्कार रोकेंगे। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। सरकार कानून बना देती है, कठोर कानून बना दिया, भी